बात सन 2014 की है। उस समय भाटी परिवार दिल्ली में रहता था। उनका अपना छोटा सा कारोबार था जिसकी देखरेख एकता भाटी और पति ब्रिजेश भाटी करते थे। आमदनी कुछ खास नहीं थी, बस किसी तरह परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था, इसे लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर परेशान रहते थे। वे अच्छी आमदनी के लिए गूगल पर सर्च करते रहते थे। इसी खोज में ब्रिजेश भाटी की संध्या पुरी से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की यह दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। संध्या पुरी खूबसूरत युवती थी। ब्रिजेश भाटी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को अनमैरिड लिखा था, जबकि वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। ब्रिजेश भाटी को अनमैरिड जानकर ही संध्या पुरी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। संध्या पुरी ब्रिजेश भाटी को लेकर खुशहाल जीवन के सपने देखने लगी थी। संध्या पुरी के इस अंधे प्यार का चतुर चालाक ब्रिजेश भाटी ने भरपूर फायदा उठाया। उसने संध्या पुरी से शादी का वादा कर उससे काफी पैसा ऐंठा। साथ ही उसने संध्या की कार भी हथिया ली थी। इस तरह ब्रिजेश भाटी संध्या पुरी के पैसों पर मौज कर रहा था। जब संध्या पुरी ने ब्रिजेश पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो वह योजना अनुसार संध्या पुरी की कार बेचकर परिवार सहित पुणे चला गया। पुणे जाने के बाद ब्रिजेश और एकता ने कैटरिंग का काम शुरू किया। शुरू में उनके लिए ये काम कठिन था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उनकी और परिवार की मेहनत से थोड़े ही दिनों में उनका यह कारोबार चल निकला। उन्होंने पुणे की कई IT कंपनियों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। उन कंपनियों के खाने के डिब्बों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उनके खाने में जो टेस्ट था वह किसी और के डिब्बों में नहीं था। काम बढ़ा तो पैसा आया, और पैसा आया तो उनके परिवार का रहन सहन बदल गया। उन्होंने पुणे के पोस्ट इलाके की बिल्डिंग में 3 फ्लैट किराए पर ले लिए। 2 फ्लैट बिल्डिंग की पहली मंजिल पर थे तो एक दूसरी मंजिल पर था। दूसरी मंजिल के फ्लैट को उन्होंने अपना बेडरूम बनाया। पहली मंजिल का एक फ्लैट उन्होंने अपने दोनों बच्चों और पिता के लिए रखा। दूसरे फ्लैट को उन्होंने खाने का मेस बना लिया। मेस में काम करने के लिए नौकर और नौकरानी भी रख ली थी, जो खाना बनाने और टिफिन तैयार करने का काम किया करते थे। सुबह की चाय नाश्ता पूरा परिवार साथ साथ नीचे वाले फ्लैट में करता था। ब्रिजेश के शादीशुदा होने की जानकारी जब संध्या पुरी को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ब्रिजेश को दिलो जान से चाहती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स पर उसने अपना तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया वह 2 बच्चों का बाप है। संध्या को इसका बहुत बड़ा दुख हुआ। वह ऐसे धोखेबाज को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वह दिल्ली से फरार हो चुका था। संध्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह ब्रिजेश भाटी को ढूंढकर ही रहेगी। इसके लिए भले ही उसके कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, लिहाजा वह अपने स्तर से ब्रिजेश को तलाशने लगी। उसकी कोशिश रंग लाई। उसे पता चल गया कि ब्रिजेश इस समय पुणे में अपने परिवार के साथ रह रहा है। वह उसके पास पुणे चली गई। वहाँ उसके घर वालों से भी मिली। पहले तो ब्रिजेश ने संध्या को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने अपने तेवर दिखाए तो वह लाइन पर आ गया। संध्या ने जब शादी की बात कही तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उस समय ब्रिजेश की पत्नी एकता ने संध्या को पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। इससे नाराज और दुखी होकर संध्या दिल्ली लौट आई। ब्रिजेश को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ थाने में बलात्कार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजेश भाटी को पुणे से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। करीब 1.5 महीने जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आ गया तो संध्या पुरी ने उससे अपनी कार और पैसों की मांग शुरू कर दी। इस पर ब्रिजेश भाटी के परिवार वालों और संध्या पुरी में जमकर तकरार हुई थी। तब संध्या ने धमकी दी कि अगर उसकी कार और पैसे वापस नहीं मिले तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। भाटी परिवार ने इसे संध्या पुरी की एक कोरी धमकी समझा था। ब्रिजेश भाटी से छली जा चुकी संध्या पुरी ने भाटी परिवार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वह उसे साकार करने में जुट गई थी। वह जिस तरह तड़प रही थी उसी तरह धोखेबाज ब्रिजेश को भी तड़पते देखना चाहती थी। इस काम में उसके एक जान पहचान वाले शख्स ने उसकी मदद की। उसने संध्या को आपराधिक प्रवृत्ति वाले शिवा बाबूलाल राव से मिलवाया। संध्या पुरी ब्रिजेश भाटी की पत्नी एकता भाटी की हत्या कराना चाहती थी। इसके लिए उसने शिवा को मोटी सुपारी दी। सुपारी लेने के बाद शिवा अपने बेटे मुकेश उर्फ मोंटी राव के साथ पुणे पहुंच गया। पुणे आकर दोनों ने पहले ब्रिजेश भाटी के घर की पूरी रेकी की और घटना के दिन उन्होंने पुणे मार्केट से एक मोटरसाइकिल चुरा ली और सुबह सुबह आकर एकता भाटी को अपना निशाना बनाकर वहां से भाग निकले। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।